इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 9 सर्किल एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्किल क्या होता है। एनी क्लोज शेप विद ऑल पॉइंट कनेक्ट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर्म्स अ सर्किल। ठीक है, कोई भी एक क्लोज शेप होता है जो जिसके जो पॉइंट होते हैं वो सर्किल से इक्वल डिस्टेंस से होते हैं, यानी कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, वो क्या होता है हमारा सर्किल। ये बात तो आप सबको पता ही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होती है रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एज इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, सर्किल से ये सब रेडियस हैं, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सर्किल के सेंटर से और इसकी बाउंड्री पे अगर कोई भी लाइन टच होती है तो वो होती है आपकी रेडियस। हाँ, उसके बाद आती है कॉर्ड ऑफ द सर्किल द लाइन सेगमेंट विथ इन सर्किल जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है लाइन सेगमेंट होती है सर्किल के अंदर जो भी उसके दो पॉइंट से पास होती है। ये हो गई आपकी एक कॉर्ड। ठीक है, ये आपकी कॉर्ड हो गई। ठीक है, ये आपकी कॉर्ड हो गई। बस इस बात का ध्यान रखना कि सेंटर से पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, किससे पास नहीं होना चाहिए? सेंटर से पास नहीं होना चाहिए। अगर सेंटर से पास होगी तो क्या बन जाएगी वो? रेडियस, सॉरी डायमीटर। अगर सेंटर से पास होगी तो क्या बन जाएगी? डायमीटर। जो कॉर्ड है वो कहीं से भी पास हो, लेकिन सेंटर से पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर से भी जा सकती है। सेंटर से पास होगी तो क्या बन जाएगी? डायमीटर। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसे कहा जाता है डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर। ठीक है, सेंटर से जो भी पास होगा वो हो जाएगा डायमीटर, और जो सेंटर से पास नहीं होगी उसे कहा जाएगा कॉर्ड। ठीक है, अ डायमीटर इज 2 टाइम द रेडियस ऑफ सर्किल। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। जैसे ये रेडियस है, इसको डबल कर देंगे तो डायमीटर। ठीक है, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, इसको हमने डबल कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये डायमीटर। अगर ये 10 है तो ये पूरी कितनी होगी? 20। 10 और 10 20। ठीक है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। अब आते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल, स्मॉलर रीजन। ठीक है, जब हमने कोई कॉर्ड बनाई, ठीक है, तो कॉर्ड बनाई तो उसने सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब हमने कॉर्ड बनाई तो सर्किल ने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कॉर्ड ने सर्किल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसको कहा जाता है सेगमेंट। ठीक है, छोटा वाला जो होता है उसे कहा जाता है माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा होता है उसे कहा जाता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट। समझ गए? आर्क ऑफ सर्किल द पोर्शन ऑफ अ सर्किल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है, द पोर्शन ऑफ अ सर्किल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट हैं, द पोर्शन ऑफ अ सर्किल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 पॉइंट हैं तो ये क्या हो जाएगी? एक आर्क हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? एक आर्क। जो स्मॉलर वाली होती है यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी माइनर आर्क। ठीक है, और जो बड़ी वाली है वो हो जाएगी आपकी मेजर आर्क। बड़ी वाली क्या हो जाएगी? आपकी मेजर आर्क। छोटी वाली स्मॉलर आर्क और बड़ी वाली मेजर आर्क। अब क्या आता है? सेक्टर। अ सेक्टर इज अ पोर्शन ऑफ सर्किल इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्या होता है? जो सेक्टर होता है वो 2 रेडियस से मिलकर बनता है, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? एक सेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सेक्टर। और सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड से बनता है, उसमें जो वो होता है रेडियस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें 2 रेडियस होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान ली ये और ये क्या हो जाएगा? सेक्टर। 2 रेडियस होना चाहिए और एक आर्क होना चाहिए। 2 रेडियस और एक आर्क। इसमें वही होता है छोटा वाला माइनर सेक्टर और बड़ा वाला मेजर सेक्टर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस द पैरामीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, सर्किल का जो पैरामीटर होता है, सर्किल का जो पैरामीटर होता है उसे कहा जाता है सरकमफेरेंस। जैसे अगर हमारी कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसमें जो इसकी बाउंड्री है उसे क्या कहा जाता है? पैरामीटर। और अगर कोई चीज़ गोल होगी, सर्किल होगा, तो उसे कहा जाएगा सरकमफेरेंस। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम हैं। अगर हमारी शेप जो होगी वो गोल होगी तो उसे कहा जाएगा सरकमफेरेंस, और अगर इस शेप में होगी तो उसे कहा जाएगा पेरीमीटर। अब आते हैं अपनी थ्योरम पे। ठीक है, थ्योरम 9.1 में क्या है?
थ्योरम 9.1 इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ठीक है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ठीक है, अगर हमारी कॉर्ड आपस में इक्वल हैं, ये मान लीजिए ये कॉर्ड है, ये ए बी सी डी ई एफ ई क्या है, हमारी कॉर्ड है। तो इससे जो अगर ये कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो इससे जो एंगल बनेंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, अगर ये कॉर्ड सारी आपस में इक्वल है, मान ली ये भी इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, तो क्या बनेगा, जो इसमें एंगल बनेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, सर्किल है आपका, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपकी इक्वल है, तो इससे जो बनेगा हमारा एंगल वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। ये एंगल इक्वल होगा इस वाले के। इसी तरह से 9.2 है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल एट अ सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड आर इक्वल। ठीक है, ये इसका रिवर्स है। अगर हमें गिवन है कि ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा, कॉर्ड भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, अगर कॉर्ड इक्वल होगी तो एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल होंगे तो कॉर्ड आपस में इक्वल होगी। ठीक है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल। ठीक है, सबटेंडेड मतलब होता है इसकी मदद से जो एंगल बनेगा, इस कॉर्ड की मदद से जो एंगल बनेगा वो उसको कहते हैं सबटेंडेड। ठीक है, ठीक है, जो भी एंगल बनेगा यहाँ पे, अगर कॉर्ड इक्वल होगी तो एंगल आपस में इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल होंगे तो कॉर्ड भी आपस में इक्वल होगी। अब आते हैं थ्योरम 9.3 पे। थ्योरम 9.3 में है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अगर हमने सेंटर से, ये कॉर्ड है, ये ए बी एक कॉर्ड है, हमने सेंटर से कोई परपेंडिकुलर बनाया तो वो इस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर हमने सेंटर से कोई परपेंडिकुलर बनाया तो वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा, यानी कि ए एम इक्वल हो जाएगा आपका एम बी के, ए एम और एम बी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने सर्किल के सेंटर से बनाया कोई परपेंडिकुलर। ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ठीक है, एक बार समझिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के सेंटर से अगर हमने लाइन ड्रॉ करी तो वो कॉर्ड पे जो एंगल बनाएगी वो परपेंडिकुलर बनाएगी। ठीक है, अगर कोई लाइन हमने ड्रॉ करी और उन्होंने लाइन ने इसको कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे किसका एंगल बनेगा, 90 का। ठीक है, परपेंडिकुलर बनेगा वो टू द कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड पे वो परपेंडिकुलर बना देगा, परपेंडिकुलर यानी कि 90 का एंगल बनेगा। थ्योरम 9.5 है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर ये दो कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो ये इनका जो इनका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, हमारा थोड़ा ये गलत बन रहा है लेकिन ये आपस में इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। समझ गए, जैसे ये ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल है सी डी के, तो ओ एम, मान लीजिए ये लाइन है ओ एम, ये ओ एन है। अगर ए बी इक्वल है सी डी के तो ओ एम भी इक्वल होगा आपका ओ एन के। ठीक है, ये जब दो कॉर्ड आपस में इक्वल होते हैं तो उससे सेंटर से जो उसका डिस्टेंस होता है वो भी आपस में इक्वल होता है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन भी आपस में इक्वल होगी। इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, 9.6 कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। ये इसका रिवर्स है। अगर हमें गिवन है कि दो कॉर्ड हैं और सर्किल से उनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है तो कॉर्ड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। कॉर्ड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल। अगर हमें गिवन है, इसका नाम दे दिए ए बी सी डी। अगर हमें गिवन है कि ओ एम इक्वल है ओ एन के, ओ एम इक्वल है ओ एन के, तो ए बी भी इक्वल होगा सी डी के। ठीक है, अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो ओ एम और ओ एन इक्वल हो जाएगा, और अगर ओ एम और ओ एन इक्वल है क्वेश्चन में गिवन तो ए बी और सी डी भी आपस में इक्वल हो जाएगी। थ्योरम 9.7 द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. The angle subtended by an arc of the center. ठीक है, इस आर्क से सेंटर पे अगर ये एंगल बन रहा है और इसी आर्क से सेंटर पे कहीं, सेंटर के अलावा कहीं और भी एंगल बन रहा है तो सेंटर वाला एंगल जो है वो डबल होगा इस वाले एंगल से। ठीक है, अगर ये आपका 100 है तो ये 50 होगा, अगर ये 100 है तो ये 200 होगा। ठीक है, द सेंटर द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क।
ठीक है, इस आर्क से एक एंगल बन रहा है हमारा सेंटर पे, तो वो डबल होगा अगर इसके अलावा कहीं भी बनेगा आर्क पे। ठीक है, ये वाला क्या होगा, डबल होगा। अगर ये आपका 100 है तो ये कितना होगा 50, ये भी 50। उसके अलावा जहाँ भी बनेगा वो आपका इसका हाफ होगा, यानी कि बीच वाला डबल होगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। और हाँ, एंगल इन सेमी सर्किल इज़ राइट एंगल। ठीक है, एक हमारा क्या है, हमारा एक सर्किल है, सर्किल में डायमीटर है, डायमीटर सर्किल को सेमी सर्किल बना देता है। तो सेमी सर्किल में जितने भी एंगल बनेंगे वो कितने के होंगे, 90। चाहे कैसे भी बने वो 90 का ही एंगल होगा। ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी क्या होगा 90। जो भी एंगल बनेगा उसका वो कितना होगा 90। थ्योरम 9.8 है, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा सर्किल है, इस कोऑर्डिनेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर सेम सेगमेंट में एंगल बनेगा तो आपस में इक्वल होगा। अगर यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो आपस में सब इक्वल होगा। ठीक है, सेमी सर्किल में 90 का होता है और इसमें सारे इक्वल होते हैं। अगर ये 30 है तो ये सारे 30 के होंगे। इसी तरह से ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में भी जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे आपस में इक्वल होंगे। इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो भी सब इक्वल होंगे और इसमें बनेंगे वो भी सब इक्वल होंगे। इस तरह से मान लीजिए ये 50 है तो ये जो और बनेगा ये भी कितना होगा 50 होगा, लेकिन इसमें जो बनेगा वो अलग होगा। अगर ये आपका 100 है तो ये भी कितना होगा 100, ये भी कितना होगा 100। ठीक है, इस तरह से होगा। थ्योरम 9.9 का आपके क्वेश्चनों में यूज़ नहीं है, इस वजह से उसको छोड़िए। उससे ज़रूरी है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ़ ऑल द 4 वर्टेक्स ऑफ इट लाई ऑन द सेंटर। ठीक है, ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अगर इसके जो क्या हैं, इसके जितने भी पॉइंट हैं सारे अगर सर्किल से टच हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सर्किल है, इसके अंदर एक क्या है क्वाड्रिलेटरल। अगर इसके सारे पॉइंट जो हैं, सारे वर्टिसेस जो हैं, अगर वो सर्किल से टच हो रही हैं तो क्या होगा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180। ठीक है, इसके जो ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180 होता है। अगर ये आपका 100 है तो ये 80 होगा, अगर ये आपका 90 है तो ये भी कितना होगा 90 होगा। ऑपोजिट एंगल का सम जो होगा वो हमेशा कितना होगा 180 का होगा। ये है आपकी थ्योरम 9.10। और 9.11 है, इफ़ द सम ऑफ पेयर ऑफ अ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है, अगर हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है कि एक सर्किल है, सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके दो एंगल का सम जो है, दो एंगल का सम क्या है 180 है। एक का मान लीजिए 70 है, एक का 70 है और एक का मान लीजिए 110। इन दोनों का सम अगर 180 है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा साइक्लिक। ठीक है, इसके दोनों ऑपोजिट हैं। पहले वाले में क्या था, अगर दो का सम क्या होगा, अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके दो ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा, और अगर 180 है तो क्या बन जाएगा साइक्लिक। ठीक है, दोनों थ्योरम सेम थी। आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सारी वीडियो लाइन से देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको सारी नए सेशन के हिसाब से जो भी न्यू बुक में क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे आपको सब लाइन से। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा प्लेलिस्ट का डाल दूँगा।